ज़मीन कोई हड़पना नहीं चाहते हैं, इस पे गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। फिर मकसद क्या है भाई? जैसे कल उन्होंने अमित शाह जी ने 123 प्रॉपर्टी का जिक्र किया और कहा कि ये प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें हम कोर्ट नहीं जा सकते, अपील नहीं कर सकते। तो उसके पीछे और मकसद क्या है? जो वक्फ बाय यूज़र है, यानी कि जो प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ की नहीं है, उसका ये क्या करेंगे? जैसे ये 123 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे प्राइम ये दिल्ली गेट कब्रिस्तान है, वो उसी में है। 123 प्रॉपर्टी में वहाँ तो कब्रिस्तान है, लेकिन वो डीडीए में चढ़ा हुआ है। जो 123 प्रॉपर्टी हैं, इसमें से 62 जो हैं वो डीडीए में हैं और जो 61 हैं वो एलएनडीओ के अंदर है। और ये केस चल रहा है, लेकिन वो सारी की सारी 123 की 123 प्रॉपर्टी हमने सर्वे कराया है। मैं वहाँ था, उस केस को मैंने जीता भी था। कोर्ट ने माना था, हाई कोर्ट ने ये माना था कि ये जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो वक्फ के पास है और वक्फ के पास ही रहेगा, क्योंकि वो सारी मस्जिद हैं, दरगाहें हैं या कब्रिस्तान हैं। तो उनको आप प्राइम लोकेशन कह रहे हो और रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर वो डीडीए है तो आप तो कब्जा कर लोगे। आप तो वो विवादित बता करके, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये कब्रिस्तान नहीं है या मस्जिद नहीं है, पार्लियामेंट्री मस्जिद है, पार्लियामेंट हाउस वाली जो मस्जिद है वो इसी के अंदर आती है 123 प्रॉपर्टी में। ऐसी बहुत सारी 123 प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है मस्जिद हैं, कब्रिस्तान या दरगाह हैं। तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं कि जो कब्रिस्तान बन गया, ज़मीन किसी की थी, कब्रिस्तान बन गया और वो ज़माने से कब्रिस्तान चला आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो कब्रिस्तान नहीं है। तो उसका क्या करोगे आप? हज़ारों प्रॉपर्टियाँ, लाखों प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं। तो इस पर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि अगर 2025 तक वो जिस स्थिति में है, अगर वो कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान रहेगा। वो ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर भी हैं कि जो अगर कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान रहेगा, दरगाह है तो दरगाह रहेगी, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए क्या मकसद है इसके पीछे। दूसरा ये कहते हैं कि 2 महिला हम लेकर आ रहे हैं, तो पहले से दिल्ली वक्फ बोर्ड में 7 मेंबर थे, 7 में से 2 महिलाएं थी, एक रज़िया सुल्तान थी, दूसरी शिया कोटे से थी, दोनों महिलाएं थी। और ये तो पहले से पुराने एक्ट में है और 2013 के एक्ट में भी था। किरण रिजिजू इस पर अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बिल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अभी चर्चा हो रही होती है कि पार्लियामेंट भी वक्त की ज़मीन है और भी सीडीओ कॉम्प्लेक्स वक्त की ज़मीन है, तो वो उन्हें उन पर एक तरह से वक्त का कब्जा न हो, इसलिए भी बिल ज़रूरी है। कोई भी कह देगा हो जाएगा। आपसे पहले हुआ कभी ऐसा? जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर तो कब्जा किया हुआ, वो तो खाली हो नहीं रही हैं। बाकायदा गजट नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड है। उसके अलावा तो किसी और प्रॉपर्टी को लिए नहीं जाते, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट होता है, वो सरकार करती है। तो ऐसे थोड़ी है, ये तो सब बेकार की बात है, इनको पता ही नहीं है। वक्फ एक्ट ही नहीं मालूम, वक्फ की पुराना जो एक्ट है वो क्या है, वक्फ की पावर क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट हाउस अगर कब्जा कर लिया जाए, अगर पार्लियामेंट हाउस वक्फ की ज़मीन पर है तभी तो क्लेम करेंगे, ऐसे कैसे कर देंगे? बाकायदा गजट नोटिफिकेशन है तमाम प्रॉपर्टीज़ का और वो सब सारे जितने भी स्टेट के वक्फ हैं सबके पास हैं। अगर उनको रिकॉर्ड पर लाना है या उनको, वो तो पहले से है। हमारी दिल्ली वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी की सारी रिकॉर्ड पर हैं, सारे गजट नोटिफिकेशन है। गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो ये कहना बेकार है कि कोई भी किसी ये पावर थी वक्फ के पास कि किसी भी ज़मीन को अपना कर लेते थे। मुझे तो नहीं लगा, मैं तो चेयरमैन रहा वक्फ का, मुझे तो एक प्रॉपर्टी नहीं लगी। वक्फ की प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें आती है। आपने क्योंकि बन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद कुछ बदलेगा उसमें, क्योंकि सरकार क्या कह रही है कि कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होने जा रहा है, हम बस सिक्योर कर रहे हैं। भाई ये कहते हैं कि ट्रिब्यूनल के अंदर चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बहुत बड़ी सी एक मिसाल है, लाल मस्जिद का आपने नाम सुना होगा, तो लोधी रोड पर है, उसके पीछे पूरा कब्रिस्तान था। वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया क्योंकि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ के पास नहीं थी। एक माता सुंदरी रोड पर कब्रिस्तान था, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एलएनडीओ का था, तो एलएनडीओ ने उस पर कब्जा कर लिया रातों रात। तो ऐसे ही जितनी प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ रिकॉर्ड में नहीं है उनको ये कब्जा कर लेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं ऐसी, लेकिन वक्फ बाय यूजर है ना, वो कब्रिस्तान है ना। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, बहुत पुराना एक्ट है जो ये कहता था। तो उनका क्या करेंगे? जो 123 प्रॉपर्टी हैं उसमें बताइए क्या करेंगे उनका? उनको ऐसे ही रहने देंगे या उन पर कब्जा कर लेंगे? मस्जिद को बदल देंगे, कब्रिस्तान को बदल देंगे। मैं तो बता रहा हूँ ना, 2 कब्रिस्तान सामने आपको बता रहा हूँ। एक तिकोना कब्रिस्तान है जो निजामुद्दीन के अंदर है, जिसको खुसरो पार्क बनाना चाहते हैं। ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अंदर मेहरौली के अंदर है, हज़ारों बीघे ज़मीन है, उसको सब कब्जा कर लिया इन्होंने। वो आर्कोलॉजिकल पार्क बना रहे हैं, सब वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर करके बना रहे हैं। तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ के पास नहीं है उसको सबको ये कब्जा कर लिया। आम आदमी पार्टी संसद में इसका विरोध करेगी, इसे लेकर 100% जो भी, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लीड कर रहा है और हम पूरी तरह उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साथ खड़ी है, अपोजिशन में है। जो इंडिया गठबंधन का फैसला होगा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला होगा, आम आदमी पार्टी हर तरह से उनके साथ है, सड़क पर भी साथ है, संसद में भी साथ है।